अस्सलाम वालेकुम। हम एक्सरसाइज 7B कर रहे हैं D4 थिंक मैथ की। तो इसके हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं। तो आज हम चलो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है ए पेट्रोल कियोस्क P इज 12 किलोमीटर ड्यू टू नॉर्थ ऑफ द अनदर पॉइंट Q। कहता है एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q, इनका डिस्टेंस 12 किलोमीटर है। जो P पॉइंट है उसके नॉर्थ के ऊपर ही उसका दूसरा जो पॉइंट है वो Q है। तो इसको हमने इस तरह सॉल्व करना है कि हम सबसे पहले पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट हमारे पास क्या है, लेट करो कि हम पॉइंट करते हैं। ये हमारे पास पॉइंट है, ये हम कहते हैं हमारे पास इस हम इधर अभी ना क्रॉस भी बना लेते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा हमारे लिए ईजी हो जाएगा। इस तरह हम इधर भी क्रॉस बना लेते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास जो पॉइंट है इसको हम कह देते हैं हमारे पास P है, और ये पॉइंट दूसरा जो हमारे पास है ये क्या है, Q है। तो उसके बाद स्टेटमेंट में बता रहा है हमें ड्यू टू नॉर्थ ऑफ पॉइंट Q, हमने ये ऑलरेडी ड्रा कर लिया है। द बेरिंग ऑफ ए पुलिस स्टेशन आर, अब बेरिंग पुलिस स्टेशन आर है वो किधर है, फ्रॉम P135, यानी कि जो P है ना हमारे पास उसके नॉर्थ से हमने 135 एंगल लेना है। उधर एक पॉइंट हमारे पास R एग्जिस्ट करता है, तो हमारे पास P है, P पे हम 135 एंगल ले लेते हैं। अगर आप देखें इसको तो ये फर्स्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल ये इधर इतना तो 90 का एंगल आ गया, ठीक है। 90 के बाद ये 180 होता है राउंड अबाउट, इधर जाके वो स्ट्रेट लाइन लेते हैं कि इसके आगे स्ट्रेट देके लेते हैं कि पॉइंट हमारे पास जो R बन रहा है। थोड़ा सा इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं कि यानी कि अच्छा ये इस तरह का मतलब कुछ पॉइंट हमारे पास बन रहा है। ये लाइन को मैं इसको भी इतना देख लेते हैं, अभी दूसरा पॉइंट भी लेना है तो उस हिसाब से फिर इसको एक्सटेंड कर लेंगे। अच्छा, ये हमारे पास से पॉइंट जो बनेगा इधर वो वाला पॉइंट क्या होगा, पॉइंट R होगा। इसको हमने R पॉइंट का नाम देना है। एंड दैट फ्रॉम Q इज़, उसके बाद नेक्स्ट वो कह रहा है कि फ्रॉम द Q इज़ द 120। अब ये Q पॉइंट से जो दूसरा पॉइंट है वो 120 की बैरिंग पे है। ये फर्स्ट पे हमारे पास सिंपल इधर 90 आ गया, तो 90 के बाद ये हमारे पास आना है 180, तो 120 है तो इसको हम थोड़ा सा इधर इस साइड पे कर लेंगे, स्ट्रेट इधर ले लेंगे, ठीक है। 120 फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R, और ये डिस्टेंस भी हमने P और R का जो डिस्टेंस है हमने वो भी फाइंड करना है। तो अब इसमें ये पॉइंट लेते हैं, हमारे पास पॉइंट किधर आएगा, इसको राउंड अबाउट इधर कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन कर लेते हैं ये, ठीक है। इसको इधर तक कर लेते हैं ताकि दूसरा पॉइंट भी मीटअप हो जाए, तो हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। हाँ, ये थोड़ी सी टेढ़ी लाइन है लेकिन आप उन स्केल यूज़ करके प्रॉपर लगा लेनी है। अभी इधर स्पेस कम है तो इस वजह से मैं थोड़ी सी लाइन को टेढ़ा करके डायग्राम कंप्लीट कर रहा हूँ। अच्छा, तो हमारे पास ये भी कंप्लीट हो गया दूसरा पॉइंट। अब इस पॉइंट को हम देंगे, हमारे पास ये क्या है, ये पॉइंट हमारे पास से आ रहा है। तो हमने ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड हमने फाइंड करनी है। अब बेरिंग लिख लेते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट बेरिंग था वो क्या था, 135 था, यानी कि जो हमारे पास है इस पॉइंट पे वो बेरिंग बना था वो कितना था, ये वाला 135 है। और दूसरा बेरिंग हमारे पास क्या है, फ्रॉम Q, यानी कि इधर सीधे तक जो हमने बेरिंग लिया है ये हमारे पास राउंड बाउंड 120 बेरिंग था। अब ये हमें नहीं पता, अननोन है। अब हमने ये वाली साइड P और R फाइंड करनी है। तो P और R कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें रिक्वायर है। अच्छा, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, 90 एंगल कहीं भी नहीं है इस ट्राइंगल के अंदर ना, तो इसके लिए हम लॉ ऑफ साइन या कोसाइन लगा सकते हैं, लेकिन लॉ ऑफ साइन तब लगाते हैं जब हमारे पास तीनों साइड्स होती। अब उसने हमें एक साइड भी गिवन दी हुई है, 12 किलोमीटर है, वो किधर से किधर तक है, पॉइंट P और Q के दरमियान, यानी इधर हमारे पास डिस्टेंस भी उसने गिवन दिया हुआ कितना है, 12 किलोमीटर। हमारे पास एक साइड है और एक एंगल है। अच्छा, थोड़ा सा आप लोग फोकस करें तो ये देखें, ये कंप्लीट हमारे पास नॉर्थ है, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल होता है हमारे पास 180, तो हमारे पास ये वाला कितना बन रहा है 135। तो पहले हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं एंगल फाइंड करने के लिए, क्यू पी आर फाइंड करने के लिए, क्यू पी और आर फाइंड करनी है 180 माइनस 135। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लें, 180 माइनस 135,
5, ये मेरे पास 45 एंगल आ रहा है। यानी कि हमारे पास ये जो एंगल है ना, ये अंदर ये इतना जो एंगल है ये वाला, ये हमारे पास क्या है, ये 45 है। अब इस क्वेश्चन को बड़े आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं लॉ ऑफ कोसाइन लगा, सॉरी लॉ ऑफ साइन लगा के, कि लॉ ऑफ साइन में हमारे पास क्या है, एक साइड गिवन है ये वाली, इसके सामने हमने ये साइड फाइंड करनी है। दूसरे नंबर पे एक साइड हमने ये फाइंड करनी है, ये साइड हमें गिवन है, तो इस साइड के लिए जो है हम ये वाला एंगल यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और ये जो साइड है इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला। हाँ, तो इस साइड को फाइंड करने के लिए हमें ये एंगल चाहिए, या दूसरा ऑप्शन ये है कि हम ये वाली साइड फाइंड करें, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। हम क्या करते हैं, ये एंगल फाइंड कर लेते हैं। हमें पता है कोई भी मतलब ट्रायंगल शेप होती है तो उसका जो सम होता है वो क्या होता है, 180 होता है। तो 180 में से हम माइनस कर देते हैं 180 माइनस 45 माइनस 120। इन दोनों एंगल को हम माइनस करते हैं 180 में से, सम ऑफ ट्रायंगल में से, तो हमारे पास थर्ड आर पे एंगल होगा वो आ जाएगा 180 माइनस 45 है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 120 है। तो ये मेरे पास 15 एंगल आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये जो एंगल मेरे पास आ रहा है ये आ रहा है 15। इधर जो एंगल हमारे पास है ये भी कितना है, 15 है। अब लॉ ऑफ साइन लगा लेते हैं सिंपल। अब लॉ ऑफ साइन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी, हाँ इधर लगाते हैं। लॉ ऑफ साइन क्या है, लॉ ऑफ साइन में हमारे पास है, हम एक कोई भी साइड लेते हैं। अब हमें फाइंड जो करना है वही डायरेक्ट साइड ले लेते हैं। हमने फाइंड करना है पी से आर तक, यानी पी आर हमने साइड लेनी है, और इसके सामने एंगल कितना है पी आर के सामने, ये वाला 120 एंगल है, ठीक है। तो ये हम 120 एंगल ले लेंगे। दूसरी साइड भी हमने कौन सा लेना है, हमारे पास 12 किलोमीटर साइड है, 12। अब इसके सामने जो एंगल था हमारे पास 15, जो भी हमने निकाला है वो हम पुट कर देंगे। इसको थोड़ा सा हम क्वेश्चन को रीअरेंज कर लेते हैं। ये पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12, सॉरी ये एंगल साथ में लिखना है साइन, और इधर भी साइन लिखेंगे, साइन 15 और साइन 120। ये 12 हमारे पास एज इट आ जाएगा, और डिवाइड बाई क्या है, साइन 15 एंगल मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे साइन 120 एंगल से। अच्छा तो चलिए इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। जो मेरे पास पी आर आ रहा है ना, वो आ रहा है पी आर इज इक्वल टू, मेरे पास जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 40.15 किलोमीटर है। तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो जो पी आर है वो मेरे पास आ जाएगा 40.2, जो आपका बुक पे रिक्वायर्ड आंसर है उसके हिसाब से आपने इसको राउंड ऑफ कर लेना है। वैसे भी नॉर्मली हम ना मैथ के अंदर 3 डिजिट का राउंड ऑफ करते हैं, पॉइंट के बाद 1 डिजिट आपके पास होना चाहिए। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।